द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। खुदा के लोगों, आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी वचन, यहोवा के वचन से आज आप देखने जा रहे हैं कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ये जो वर्ड है मेरे प्रियो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एक मसीही व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है तो एक मसीही व्यक्ति एक सही डिसीजन नहीं ले पाता। उसका कारण क्या है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से दूर होते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता दूं कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक को ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, आशीषों से भरा हुआ परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर की हम और आप इबादत करते हैं, लेकिन बात यहाँ पर तब होती है जब हम किसी समस्या में पड़ जाएं तो हमारी सूझबूझ सब इंद्रियां हमारे दिमागों की बंद हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम प्रभु के वचन में कमज़ोर होते हैं, तब हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। मेरे प्रियो, प्रभु हमको एक मजबूत व्यक्ति बनाना चाहता है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम उसके वचनों पर मनन नहीं करते। हम सोचते नहीं उसकी महानता को कि वो कितना महान है। हम चर्च में जाते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने हमें ठोकर खिला दी या उसने हमारे हार्ट को, हमारे दिल को, जो हमारा मोम का हृदय है, उसको पिघला दिया या हट कर दिया, तो हम टूट जाते हैं। बहुत नरम है मसीह लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें टूटने की ज़रूरत नहीं है, हम खुदा के साथ चलें। लिखा हुआ है यिर्मयाह की किताब अध्याय 17 पद नंबर 1 से 5 तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। लेकिन आगे लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है, यानी ट्रस्ट इन द लॉर्ड। और आगे लिखा हुआ है, वो श्रापित मनुष्य उस पेड़ के समान होगा जो कड़ी धूप में निकलते ही सूख जाता है। लेकिन धन्य पुरुष कैसा होगा? धन्य पुरुष उस पेड़ के समान होगा। वचन कहता है कि वो ऐसा पेड़ होगा जो नालियों के किनारे लगाया गया हो, अपने सारे सीजनों में फलता हो, फलवंत होता हो। एक बार यीशु मसीह को भूख लगी और वो अंजीर के पेड़ के पास गया और सोचा शायद 2, 4, 10 अंजीर इस पेड़ से मुझे खाने को मिल जाएंगे। लेकिन प्रभु ने दृष्टि करी, उस पेड़ को ऊपर से नीचे तक निहारा, देखा ये तो बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ है, पत्ते ही पत्ते हैं, फलवंत तो होता ही नहीं है। उसने श्राप दे दिया। उस यीशु मसीह ने जैसे ही श्राप दिया, कलाम कहता है वो अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें ऐसा पेड़ बनाना चाहता है जो फलों से लदा हुआ हो। लेकिन आज का जो उद्देश्य है, टॉपिक है, वो है ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया, प्रभु के संदेश के आरंभ में बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो ट्रस्ट इन द लॉर्ड है। आज बहुत सारे लोग प्रभु पे ट्रस्ट नहीं करते। इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला कि जब मनुष्य का पुत्र दोबारा अपनी महिमा में आएगा, क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? क्या भरोसा पाएगा मेरे ऊपर? क्या फेथ होगा लोगों का मेरे ऊपर? प्रभु ने एक क्वेश्चन मार्क कर दिया उस समय जाते जाते स्वर्ग। और ये बात प्रभु ने अपने चेलों से कही कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जब दोबारा पुनः पृथ्वी पर आएगा, क्या विश्वास को पाएगा? आज विश्वासियों के विश्वास ठंडे पड़ गए हैं, आज विश्वासियों के विश्वास खत्म हो गए हैं। लेकिन आज मुझे और आपको, हम सबको खुदा में विश्वास में मजबूत होने की ज़रूरत है। परिस्थिति चाहे कितनी विपरीत हो जाए, आपको यीशु मसीह के साथ चलना है, चलते रहना है, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। तब आप उस पेड़ के समान होंगे, आपका वंश आशीषित होगा और आप फलवंत होंगे अपने सारे सीजनों में। लिखा है सारी ऋतु में, यानी सारे मौसम और महीनों में वो पेड़ फलों से लदा रहेगा, वो आशीषित रहेगा। वहीं पर लिखा हुआ है कि तू किसी भी मनुष्य पर भरोसा ना करना,
लेकिन हम आज जब मुसीबत में पड़ते हैं हम कहते हैं खुदा बाप हमें तो 2 लाख की ज़रूरत है, अरे खुदा बाप हमें 3 लाख की ज़रूरत है, अरे खुदा बाप हमें 4 लाख की ज़रूरत है, अरे खुदा बाप हमें कहाँ से मिलेगा। हम इतना बोलकर अपना भरोसा खुदा की ओर से हटाकर किसी से 2% ब्याज पे हम मसीह होते हुए। आज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं पादी साहब मैंने 2% पे ब्याज पे पैसा लिया और फिर उसको घूस में दिया। तो पहला पाप आपने ब्याज पे पैसा ले करके किया, दूसरा पाप आपने घूस के लिए उस पैसे को लेकर किसी को दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए उपाय कर सकता है। अब्राहम के लिए उपाय करने वाला यहोवा ईरे आपका भी परमेश्वर है, लेकिन आपका फेथ थोड़ा है, अब्राहम का बड़ा था। अपने बड़े फेथ के साथ चलें तभी आप प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। जब लाजरस मर गया तो यीशु मसीह ने एक बात कही थी मरियम मार्था से कि यदि तू विश्वास करेगी स्त्री तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सब कुछ मसीह जीवन में विश्वास और ट्रस्ट पर ही टिका हुआ है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर ट्रस्ट है प्रभु के लिए, आज मनुष्य पे ट्रस्ट नहीं करता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। लेकिन जब बात आती है हमें दुष्टता की तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लेते हैं। एक लड़की अपने माँ बाप पर ट्रस्ट नहीं करती कि मेरे माँ बाप अच्छी जगह मेरी शादी कराएंगे, लेकिन चंद दिनों में कोई नया लड़का उसे मिलता है तो वो उससे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को, अपने धर्म को, अपने यीशु को छोड़ देती है। ऐसी कई लोगों को मैंने देखा जिन्होंने अपने मनुष्य पर ट्रस्ट करने के लिए जीवते परमेश्वर को और माँ बाप को छोड़ दिया। आज बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, अगर आप खुदा से दूर हैं तो अभी भी समय है। प्रभु यीशु आने वाला है, समय नज़दीक है। इससे पहले कि आप सताओं में जाएं, इससे पहले कि आप अपने प्राणों को बचाकर नरक की ओर मुड़ जाएं, अभी भी समय है। तौबा करें और खुदावन यीशु के आगे घुटने टेकें। ऐसे बहुत सारे मसीही लोग मैंने देखे जो दूसरों को खुश करने के लिए खुदा का ट्रस्ट तोड़ते हैं, खुदा का भरोसा तोड़ देते हैं। वो प्रसाद भी खाते हैं, वो भंडारा भी खाते हैं, ऐसे मसीह मैंने देखे। लेकिन मसीह यदि हम हैं तो ना हम प्रसाद खा सकते हैं, क्योंकि हम दुष्ट आत्मा की मेज और यीशु मसीह की मेज दोनों में से नहीं खा सकते। इस बात को जानने की ज़रूरत है। हम क्रिसमस और तमाम अन्य त्योहारों को एक साथ नहीं मना सकते। हालांकि त्यौहार खुदावन ने हमें मना किया, उसका एक ही त्यौहार है, उसकी मृत्यु को मनाना और उसके जी उठने को मनाना, यानी ईस्टर और उसके पुनरुत्थान को। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं। इस वीडियो में, इस संदेश में मैं यह कहना चाहता हूँ कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड, देन यू विल बिकम ए फ्रूटफुल ट्री, देन यू विल बिकम ए greatest one in this world, and God will bless you, my son, my daughter, and God will call you and He will make you rich. Hallelujah. Because God have multi power, everything under the God's feet. पूरा वर्ड यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। ये बात संसार को बाद में समझ में आएगी जब वो यीशु मसीह के पास अपने अपने कामों का लेखा ले करके जाएंगे। तब प्रभु उनसे पूछेगा, तुम तो मुझ पर यकीन नहीं करते थे, तुम पापी हो, कुकर्मी हो, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तब वो लज्जित होंगे, क्योंकि उन्होंने जीवते परमेश्वर को माना नहीं, जाना नहीं, और यदि जाना तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया। ईश्वर के बिना आप कुछ नहीं हैं। आप कितनी भी ताकत लगा लें, मृत्यु एक दिन आपको आएगी और ले जाएगी। यहाँ का जीवन 70 साल 80 साल, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ का अनंतकालिक जीवन, पूरी अवधि ज़िंदगी चलेगा। आत्मा आपकी नहीं मरेगी। जिस तरह आज आप खा पी रहे हैं, तब भी आप भूखे प्यासे नंगे होंगे। यदि यीशु आपके जीवन में नहीं है, यदि यीशु आपके जीवन में है, तो वो आपकी आत्मा की भरपूरी करेगा। वो आपको वस्त्र पहनाएगा धार्मिकता का, वो आपको मन्ना खिलाएगा प्रतिदिन और अपने हेवन में रखेगा। और यदि आप यीशु से दूर हो गए, खुदा के लोगों,
आप जीवन में बहुत बड़ा हीरा खोदेंगे, बहुत बड़ा डायमंड खोदेंगे दोस्तों। इसलिए ट्रस्ट इन द लॉर्ड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ्स बेसिकली, बिकॉज विदाउट जीसस वी आर नथिंग, with Jesus we are everything in this world. Many people have faith. Some people are praying to Buddha, some people are praying to Muhammad, some people are praying to Mother Mary, but we are very blessed person that we praying to Lord Jesus Christ, who is true God. People are praying to Tom, कबरों को प्रार्थना कर रहे हैं, but people are praying to dead people are praying to saint, बहुत सारे संतों से प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, but we are blessed one that we have Lord Jesus Christ. That's why devil आपके साथ लड़ाई करता है, क्योंकि आप सच्चे हैं। जब आपकी निंदा हो आप जान जाओ आप सच्चे हो, जब अकेलापन झेल रहे हो आप जान जाओ आप सच्चे हो, जब आप परमेश्वर के नाम के कारण दुख उठा रहे हैं तो जान जाओ आप सच्चे हो। खुदावन जरूर आपको ले जाएगा। बेशक आप निगेटिव सोच रहे होंगे, बेशक शैतान आपके जीवन में निगेटिव डाल रहा होगा, लेकिन आप सच्चे हो, इस बात को जानें। प्रभु आप सबको आशीषित करे, आप सबके साथ हों। यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। जितने लोग खुदावन हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना करता हूँ, एक एक की बीमारी, बांझपन, एक एक का कैंसर, एक एक का कर्जा, शादी प्रॉब्लम, एवरी वीकनेस आउट इन जीसस माइटी नेम। हर एक शुगर, बीपी, हर बीमारी, एवरी काइंड ऑफ सिकनेस, डिजीज आउट इन जीसस माइटी नेम। कमांड करता हूँ प्रभु तेरा दास होने के नाते इस समय प्रार्थना करता हूँ तमाम उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, तमाम उन लोगों के लिए जो इस समय तुझे सच्चे दिल से याद कर रहे हैं, अपना समय, अपना दसवांश, अपनी टाइट को बो रहे हैं और वफादार हैं और तुझे पुकार रहे हैं और कह रहे हैं खुदावन मेरी सुधि ले। उन लोगों को भी खुदा अपनी शरण में ले, अपने अनुग्रह में ले। ये प्रार्थना और विनती है प्रभु, सुने और कबूल करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी मसीह भाइयों को जो भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।